आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे कमाल के ट्रिक, 3 ऐसे नेचुरल तरीके जिससे कि जिस गुड़हल ने आपके कभी भी कलियां नहीं बनाई, कभी भी फूल नहीं दिया, वो भी कलियों और फूलों से भर जाएगा। बहुत सारे अनगिनत सैकड़ों फूल आपके पौधे के अंदर निकल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, वो ट्रिक क्या है और आपको अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर फूल लेने के लिए करना क्या है। काफ़ी सारे लोगों के गुड़हल के पौधे वो लगा तो लेते हैं, लेकिन वो ना तो कलियां बनाते हैं और ना ही फूल देते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी पौधा ग्रोथ तभी करता है जब उसकी जो जड़ें हैं ना वो ग्रोथ करती हैं। जैसे जैसे जड़ें नई नई निकलती हैं वैसे ही पौधा ऊपर भी ग्रोथ करता है। कोई आपका पौधा ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर नई जड़ें निकल करके नहीं आ रही हैं, या फिर आ भी रही हैं तो जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। और अगर आपका पौधा जड़ें बना भी रहा है तो वो जो खाद आप उसको दे रहे हो ना वो सही तरीके से उसको ले नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो 3 ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों ही ट्रिक आपके पौधे की इस समस्या को ठीक करेंगे। सबसे पहले तो जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। दूसरा, जो आपके पौधे की जड़ काम नहीं कर रही है वो काम करना शुरू कर देगी, और जो खाद पानी आप उसको दोगे वो सही तरीके से पौधे तक पहुंचाएगी, यानी जड़ें सही तरीके से खाद पानी को लेंगी। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप देख रहे हो, ये हरे रंग का पानी, ये कमाल का काम करेगा आपके गुड़हल के पौधे के लिए। ये एक फ्री का फर्टिलाइजर है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये जो पानी है ये है एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर आप एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सही तरीके से अपने गुड़हल के पौधे में करोगे तो आपका जो गुड़हल है ना वो बहुत सारी कलियां बनाएगा, जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ये मिट्टी में लगने वाले कीड़े और फंगस को भी खत्म करेगा। तो अगर मिट्टी में कीड़े लग जाने की वजह से आपके पौधे की जो कलियां हैं वो पीली पड़ के गिर रही हैं, सूख करके गिर रही हैं, खिलती नहीं है, तो ये समस्या भी ये एलोवेरा का जो पानी है यानी एलोवेरा का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसको ठीक कर देगा। अब एलोवेरा को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एलोवेरा के टुकड़े करके आप उसको पानी में भिगो करके उसका जो लिक्विड बनता है उसको छान करके इस्तेमाल करो। तो आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एलोवेरा के टुकड़ों को काट करके इसका एक पेस्ट बना लोगे, और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे आपके पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जो पेस्ट है ये बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है उस लिक्विड फर्टिलाइज़र से जो कि आप टुकड़ों को काट करके भिगो करके इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलोवेरा हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। एलोवेरा को हमने फेंका नहीं, बिल्कुल कोई भी हिस्सा इसका हमने फेंका नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनेगा। ये मैंने एक पत्ते को पीस करके बनाया था, मैंने मीडियम साइज़ का एलोवेरा का पत्ता लिया था। इसको मैं मेरे 2 पौधे के अंदर डालने वाली हूँ। तो आधे लिक्विड को, यानी जो आधा पेस्ट था, इसको मैंने लगभग 1 लीटर पानी में भिगो लिया है। उतना पानी आप ले लो जितना कि आपको अपने पौधे के अंदर डालने के लिए चाहिए, जिसको देने से आपके पौधे की जो मिट्टी है ना अच्छे से गीली हो जाए, नीचे तक गीली हो जाए। उतने पानी में आपको एलोवेरा का जो पेस्ट है इसको घोल लेना है। तो अब ये जो आधा बच गया है इसको मैं दूसरे पौधे में डालूंगी, लेकिन सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये जो सबसे पहला ट्रिक है कि एलोवेरा का ये जो पानी है इसको आप सिर्फ ऐसे ही ना डालो, इसको आप अगर 1-2 चीज़ों के साथ मिला करके डालोगे तो कमाल का फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा। इस खाद को देने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना। आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे की जो जड़ों की ग्रोथ है ना कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो जड़ें हैं वो कट रही हैं गुड़ाई करते समय। इसी वजह से मेरा पौधा फूल भी अच्छा दे रहा है, क्योंकि इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। जबकि मैंने इसी सीज़न में इसकी रिपोर्टिंग करी थी, फिर भी मेरे पौधे की जो जड़ की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बाद एलोवेरा का लिक्विड देने से पहले आप जो खाद देंगे वो है चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती आपने उबाली नहीं है, यानी जो फ्रेश टी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूखी चाय की पत्ती की मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं, इसको आप 5 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेश टी ले रहे हो जो आपने उबाली नहीं है तो फिर आप सिर्फ आधा चम्मच ही लेना। अगर आपका जो गमला है वो 12 इंच का है या फिर 10 इंच का है और पौधे का जो साइज़ है वो ठीक ठाक है, तो आप कम से कम आधा चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल यहाँ पर करना एलोवेरा का लिक्विड देने से पहले। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती दे दी। अब इसी के अंदर जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया एलोवेरा का,
उस लिक्विड को भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी। तो यानी चाय की पत्ती और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों को आपको साथ में देना है एक ही पौधे के अंदर, वो भी 15 दिन के अंतर पर। अगर आप बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं अपने पौधे के ऊपर, तो 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को और आधा चम्मच चाय की पत्ती को आपको अपने गुड़हल के पौधे के अंदर डाल देना है। ये जो चाय की पत्ती है आपके गुड़हल के लिए एक कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करेगी। इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की, इसके साथ ही इसमें पोटाशियम और फास्फोरस भी अवेलेबल होता है, जो आपके पौधे की जो कलियां हैं इसको फूलों को बनाने में मदद करेगी। मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है चाय की पत्ती। तो अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल गुड़हल के पौधे के ऊपर करते हैं तो गुड़हल के लिए एक बेस्ट नेचुरल खाद का काम ये करती है। ये तो था हमारा पहला ट्रिक। अब जो दूसरा ट्रिक है कि जो बचा हुआ आधा पेस्ट है इसको भी मैं लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके लिक्विड तैयार कर लूँगी और इसको मैं देने वाली हूँ मेरे दूसरे पौधे के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। चाय की पत्ती आप दे दो या फिर आप दे दो कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर भी कमाल का काम करेगा आपके गुड़हल के पौधे के लिए। ख़ास तौर पे जब सर्दियां होती हैं और बारिश का समय होता है फिर तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है आपके गुड़हल के ऊपर। जब गर्मियां होती हैं तो हम इसकी जो इस्तेमाल है वो कम कर देते हैं, क्योंकि कॉफ़ी और जो चाय होती है वो गर्म होती है। तो गर्मियां जब बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन बारिश में या फिर सर्दियों में ये कमाल का काम करेगा आपके गुड़हल के लिए। इसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाशियम की, इसके साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसके अंदर पाई जाती है, आयरन भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये आधा चम्मच आप अपने पौधे को दे दो। सबसे पहले गुड़ाई कर लो। मैंने मेरे पौधे की गुड़ाई पहले ही कर ली थी। इसको देने के बाद जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके रखा है इसको हमारे पौधे के अंदर अभी डाल देंगे। इस प्रोसेस को भी आपको 15 दिन में एक बार करना है। तो चाहे आप चाय की पत्ती के साथ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दो या फिर आप कॉफ़ी पाउडर के साथ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दो, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम ही है। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय का इस्तेमाल करें, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो फिर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा आखिरी तीसरा ट्रिक है, वो बहुत ही कमाल का ट्रिक है। ये आपके पौधे के अंदर मिट्टी में लगने वाले कीड़े और फंगस से पौधे को बचाएगा। कीड़े लगने की वजह से गुड़हल के जो पौधे हैं वो कलियां तो बनाते हैं, लेकिन जो कलियां हैं वो खराब हो जाती हैं, सूख करके गिर जाती है, क्योंकि ये जो कीड़े हैं कलियों को अंदर से खा करके इसको गिरा देते हैं। अब इसके लिए एक कमाल का ट्रिक है, बेस्ट नेचुरल सोर्स आप कह सकते हैं फंगस और कीड़ों को मिट्टी में ख़त्म करने के लिए। इसके लिए आप अपने पौधे की जो मिट्टी है ना इसको हल्का सा सुखा लो पहले। सुखाने के बाद आपके घर के अंदर फिटकरी ज़रूर होगा। फिटकरी का एक टुकड़ा आप ले लो या फिर फिटकरी को कूट करके इसका एक पाउडर बना लो। अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे के अंदर डालेंगे। लेकिन अगर आप टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इस टुकड़े को आप कुछ सेकंड के लिए पानी में भिगो करके रख दो। इसके पानी का रंग हल्का सा सफ़ेद हो जाता है। इस टुकड़े को बाहर निकाल करके इसको सुखा करके आप रख दो बाद में इस्तेमाल करने के लिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपके किसी और पौधे में। अब ये जो पानी है आपको 15 दिन के अंतर पर अपने गुड़हल के पौधे को देना है। इससे आपके गुड़हल के पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। ये फिटकरी 3 तरीके से काम करेगी आपके पौधे के अंदर। एक तो कीड़े और फंगस से बचाएगी, दूसरा मिट्टी को एसिडिक ये बनाती है, और जो तीसरा काम ये करती है इसके अंदर पाई जाती है अच्छी मात्रा पोटाशियम की। और गुड़हल पर अगर आपको फूल चाहिए तो इसकी मिट्टी में पोटाशियम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो तरीका है आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। पोटाशियम के लिए आप केले के छिलके का या फिर आप आलू के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने 2 तरीके आपको बताए पहले, उन दोनों तरीकों से भी पोटाशियम आपके गुड़हल को भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस ट्रिक को आप करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गुड़हल फूल ना दे। आपका गुड़हल सैकड़ों कलियों और फूलों से लद जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।